आज हम संस्कृत व्याकरण में संधि का टॉपिक अध्ययन करेंगे। संधि संस्कृत में 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पे अच संधि, जिसे हम स्वर संधि कहते हैं। नंबर 2 पे आता है हल संधि, जिसे व्यंजन संधि कहते हैं। 3 नंबर पे आता है विसर्ग संधि। इसी प्रकार नंबर 1 की चर्चा करते हैं। अच संधि या यूँ कहें स्वर संधि। इसकी परिभाषा देखें। स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधि कथ्यते। संस्कृत भाषा में ये स्वर वर्ण हैं, जिनकी संख्या क्रम से मैंने लिखी है। ये सारे संस्कृत के स्वर वर्ण हैं। संधि इसके बाद आता है अच संधि। के हिसाब से मैंने ऐसे निशान लगा के लिखा है स्वर संधि या अच संधि। इसके भेद कितने होते हैं, इसके लिए एक ट्रिक लिखा है। बिन चुन्नी के दीर्घ है, एक चुन्नी गुण जान, 2 चुन्नी से वृद्धि है, यण की यही पहचान, और इससे बचे उसे अयादि जान। चुन्नी का मतलब यहाँ पाई से होता है। पाई का मतलब होता है मात्रा। मात्रा में हम लेते हैं ए और आई। इसके बाद पूर्व रूप और पररूप संधि की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। नंबर 1 पे आता है नियम लिखा है दीर्घ संधि। सूत्र है इसका अक सर्वेण दीर्घ है। ए आ के बाद यदि ए आ हो तो आ हो जाएगा। ए आ के बाद ई हो तो बड़ी हो जाएगा। ए आ के बाद ऊ हो तो बड़ा ऊ हो जाएगा। ए आ के बाद ऋषि हो तो बड़ा री हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखें नियम के। संस्कृत में नियम कह दें या आदेश कह दें, ऐसा बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखेंगे हम। मूर पहला शब्द है और प्लस जमा के बाद अरी लिखा है, तो मूर में ए आ गया। रे में ए की आवाज़ आती है। जमा के बाद फिर ए आ गया। ए और ए को मिला करके आ बना। जैसा कि सूत्र में मैंने बताया है, आदेश में मैंने बताया है कि ए के साथ ए हो तो आ बनता है, तो ए प्लस ए का आ बन गया। तो मूर तो ज्यों का त्यों आ गया, और आ की मात्रा लगा देंगे तो मूरा हो गया। ए हमने प्रयोग में ले लिया, शेष बचा री और विसर्ग, तो री और विसर्ग इसके साथ जोड़ देंगे तो मुरारी शब्द बना और इसके आगे विसर्ग लगा दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखें। देव प्लस आले में देव में ए की आवाज़ है, ए स्वर है। दूसरे में जमा के बाद आ है, दोनों को मिलाकर के हमें दीर्घ बनाना है आ, इसलिए देव शब्द है, ज्यों का त्यों ले लिया। आ की मात्रा लगा दी, देवा हो गया, और आ हमने ये काम में ले लिया। ले और ये और विसर्ग बचता है, इनको इसके साथ जोड़ देंगे तो ये पूरा शब्द बना देवाले। नेक्स्ट देखें। रवि प्लस इंद्र, अलग अलग 2 पद हैं। रवि में छोटे ई की मात्रा है, जमा के बाद बड़ा ई है, जमा के बाद छोटा ई है, सॉरी। दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा दीर्घ ई बनेगा या बड़ा ई बनेगा। तो अब हम रवि ज्यों का त्यों नहीं ले सकते, रे लेंगे, और उसके बाद वी की छोटी मात्रा है, इसलिए इसको बड़ी करके लिखेंगे। रवि में बड़े ई की मात्रा हो गई, और ई हमने ये काम में ले लिया। आधा न और द्र और विसर्ग शब्द जो है वो इस वर्ण जो है वो इसके साथ जोड़ देंगे, पूरा बना रविंद्र, और आगे लगा दिया विसर्ग। इसी क्रम में भानु प्लस उदय लिखा है। 2 अलग अलग पद हैं। दोनों पदों में पहले में देखें छोटे ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ है, और इसके बाद जमा के बाद फिर छोटा ऊ है। दोनों ऊ को मिलाएंगे, बड़ा ऊ बनाना है, सूत्र के हिसाब से या आदेश के हिसाब से या नेम के हिसाब से। तो क्या बना, भा, और छोटा नू है उसका बड़ा नू हो जाएगा भानु। ये ऊ हमने प्रयोग में ले लिया। लास्ट में जो बचता है द और ये लगा देंगे और विसर्ग लगा देंगे। नेक्स्ट देखें। होत्र है प्लस रिकार लिखा है। 2 अलग अलग पद हैं। होत्र में री की मात्रा आती है, री आता है, और प्लस के बाद में भी री आता है। दोनों री को मिला करके ये बड़ा री बनता है। बड़े री की थोड़ी सी पहचान ये है कि इसमें एक उल्टा 3 का अक्षर होता है ना, ऐसे दिखाई देता है, ये बड़ा री बोलते हैं इसको।
तो होत्र ज्यों का त्यों आएगा और इसके नीचे बड़े री की मात्रा लग जाएगी ऐसे, और उसके बाद आ जाएगा ये री हमने काम ले लिया, कार बचा, कार आगे लगा दिया, प्लस उसके प्लस में क्या कर दिया विसर्ग। इसके बाद देखेंगे हमारी ये तो हुई दीर्घ संधि। अब 2 नंबर पे आता है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुण है, और इसके बाद में नियम या आदेश इसके देखें। ए आ के बाद में अगर ई है तो ए बनेगा, ए आ के बाद में ऊ है तो ओ बनेगा, ए आ के बाद में री है तो अर बनेगा, ए आ के बाद में लरी है तो अल बनेगा। इसके एग्जाम्पल देखें। सुर प्लस इंद्र, 2 अलग अलग पदों को ध्यान से देखें। सुर में प्रथम पद में रे के साथ ए की ध्वनि आती है, और दूसरे पद में ई की ध्वनि आती है। ए और ई को मिलाएंगे तो ए बनेगा। तो यहाँ सुर तक ज्यों का त्यों आ गया सुर, और ए की मात्रा ऊपर लगेगी, क्योंकि ए जो है आपको ध्यान है कि ए का मतलब होता है, हमारे हिंदी संस्कृत में दोनों जगह देखें, ए का मतलब होता है ये मात्रा एक, और जहाँ आई लिखा जाता है उसकी होती है 2 मात्राएं, उसकी होती है 2 मात्राएं। तो यहाँ 1 मात्रा लगी तो सुरेंद्र शब्द बना, इसके आगे विसर्ग लगा दिया। दूसरा लता प्लस इव है, तो इसमें आ की आस्वर है और इसमें ईश्वर है, दोनों को मिलाकर के ए बना। तो लता में ल ता का ते बना देंगे, यहाँ लते व, ये हमारा प्रयोग में आ गया था लतेव। और उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखें। महा प्लस उर्मी, महा में आस्वर है, जमा के बाद ऊस्वर है, दोनों को मिला के ओ बनाना है। तो शब्द देखें कौन सा बना, महोर्मी। इसके बाद मम प्लस लृकार शब्द है, मम में ऐश्वर है, लरी में लरी आ गया, तो इन दोनों को मिला के अल बनाना है। तो इसमें मम यहाँ तक तो आ ही गया, ए की आवाज़ आ गई, और लरे का आधा ले बनाना, इसलिए आधा ले लिख दिया। ये अंत वाला कार जो है, लास्ट में जो कार बचा है इसके साथ जोड़ देंगे और विसर्ग लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखें। रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस में रमा में आ की ध्वनि आती है, आस्वर है, ईस में ईश्वर है, दोनों को मिला के ए बना। इसका पूरा शब्द बना रमेश। रमेश इसलिए बना कि इसके ए है, इसलिए हमने रे और मैं के ऊपर ए की मात्रा लगा दी, और ई हमने ये प्रयोग में ले लिया था। शेष में जो सह बचा है वो सह इसके साथ जोड़ दिया, विसर्ग लगा दिया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है सूर्य प्लस उदय। सूर्य में ऐश्वर है और उदय में ऊश्वर है, ए और ऊ को मिला के ओ बना। तो सूर्य तक तो हमारा यहाँ है ही, और इसके बाद में ये रे जो है ऊपर लगा दिया, और नियम के हिसाब से ये ओ की मात्रा लगा दी सूर्यो, और ये ऊ हमने काम में ले लिया था, और द ये और विसर्ग बचता है, द ये और विसर्ग इसके साथ जोड़ दिया। अंतिम एग्जाम्पल देखें। देव प्लस ऋषि है, दोनों पदों में पहले पद में ऐशेष बचता है, ऐश्वर है, दूसरे पद में री है, दोनों को मिला के अर बनेगा। तो इसको देखें, दे व यहाँ तक तो ज्यों का त्यों आ गया, और ये री हमने काम में ले लिया, शेष में क्या बचा है सी, तो सी यहाँ लिख दिया, और अर के लिए ये रे जो है हमने ऊपर लगा दिया, देवऋषि बना। इस प्रकार से ये सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए गए हैं। इसके साथ साथ मैंने यहाँ नोट में लिखा है कि इसके साथ शेष उदाहरण दिए जा रहे हैं, आप उनको देख करके नोटबुक में नोट कर देना। किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो, कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पे पूछ लेना। धन्यवाद।